मेरा नाम सुनीति भदौरिया है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और सन 1999 में अक्टूबर महीने में बापूजी ग्वालियर आए थे, तभी मैंने उनसे दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद उसके पहले की मैं आपको घटना बता दूं थोड़ी सी। मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, इतनी कमज़ोर थी कि घर वालों को लगता था कि कैसे चलेगा, मतलब लाइफ में इसका फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा। मैं खुद भी मानती हूँ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जैसे ही बापूजी से सरस्वती मंत्र दीक्षा मिली, अपने आप मेरी बुद्धि शक्ति का इतना विकास हुआ, इतना उन्नति हुई कि मेरे चक्षु सारे खुल गए और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने लगी, पढ़ाई में अपने आप मन लगने लगा और इतनी रुचि बढ़ने लगी कि धीरे धीरे मैंने सारी डिग्री करके फिर अपना ग्रेजुएशन बीकॉम, एमकॉम, एमफिल, पीएचडी ये सारा कंप्लीट किया। उसके बाद अभी की आज की सिचुएशन में बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद उसके चमत्कारिक प्रभाव से उन्होंने जो सरस्वती मंत्र दिया, उसके नियमित जाप से, उनके बताए गए प्राणायाम से और जो भी नियम बापूजी बताते हैं दीक्षा के दौरान, उन सब का पालन करने से आज की वर्तमान डेट में मैं असिस्टेंट लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, कॉमर्स फैकल्टी में मैं पढ़ाती हूँ। और कंडीशन ऐसी है कि अभी किन्हीं कारणों से मन नहीं करता कि जॉब अभी आगे कंटिन्यू करूँ, तो जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ, लेकिन जॉब मेरे पीछे भाग रहा है कि मतलब जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज से कि भाई ऐसा है। गेस्ट फैकल्टी में मैंने कई सालों काम किया है, करीब 11 साल में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ से कॉल आ रहे हैं, मैं उनको रिफ्यूज़ कर रही हूँ, मैं डिनाई कर रही हूँ कि मैं नहीं करना चाहती हूँ और वहाँ से कंटिन्यू मेरे ऊपर ये प्रेशर है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में गुरु बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद, बापूजी से जुड़ने के बाद, उनका सत्संग सानिध्य पाने के बाद जीवन में न केवल लौकिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत हुई। मतलब कहना ये चाहती हूँ कि जीवन जीने की वास्तविक कला, जीवन का वास्तविक मर्म तब समझ में आया जब बापूजी से जुड़े हम, तब पता चला कि जीवन है क्या, वास्तविक अर्थों में जीवन किसे कहते हैं। मतलब सच पूछा जाए तो खाना पीना, सोना उठना, बैठना जागना, जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक दिनचर्या होती है, उसका भी हमें सही अर्थ नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, कैसी मानसिकता होनी चाहिए, जीवन किस दिशा की ओर जाना चाहिए, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं पता था। मतलब एक जीवन चल रहा है, एक ट्रैक पर चल रहा है, जब सब जा रहे हैं भेड़ चाल की तरह, वैसा जीवन था पहले पूर्व में। परंतु अब एक दिशा पता है, लक्ष्य पता है, जीवन पता है, दिनचर्या पता है और एक सुचारू रूप से वो दिनचर्या चल रही है। तो सत्संग में और गुरु के सानिध्य से, सत्संग में बापू के सानिध्य से मैं आने के बाद जीवन में चमत्कारिक लौकिक अनुभव के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव भी बहुत हमने महसूस किए। और एक तो कई ऐसे अनुभव हुए, जैसे मैं ड्राइविंग करती हूँ, 4 व्हीलर कार चलाती हूँ, हाईवेज़ पर जाती हूँ, मैं लंबी ड्राइविंग करती हूँ, पुणे से हरिद्वार, हरिद्वार से पुणे, फिर मध्य प्रदेश ग्वालियर, फिर यहाँ जोधपुर, कभी भी राजस्थान वगैरह आना जाना होता रहता है मेरा। तो हम दोनों ड्राइव करते हैं, मैं ज़्यादातर मेरा ड्राइविंग रहता है। तो बापूजी के द्वारा बताए गए श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके मैं हमेशा निकलती हूँ। मेरा नियम है, मैं गाड़ी चलाती हूँ तो बापूजी ने कहा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके घर से निकलने वाले को कभी अकाल मृत्यु और आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। बस उस एक वचन को मैंने पकड़ लिया जीवन में और करके निकलती हूँ। विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, मेन हाईवे पर कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि लगा कि बस सामने वाले ने बिल्कुल दबाया, बिल्कुल ठोका, बिल्कुल एक्सीडेंट होने ही वाला है, बाल रक्षा हुई। ऐसा तो कितनी बार हुआ है मेरे जीवन में। और ये सब उन्हीं के बापूजी के द्वारा बताए गए उनके प्रयोगों का और अपने गुरु मंत्र के जप का प्रभाव है। महामृत्युंजय मंत्र के जप का प्रभाव, मंत्र में कितनी अद्भुत शक्ति है, ये भी मैंने जाना उसके बाद। और सरस्वती मंत्र और गुरु मंत्र दीक्षा हुई, उसके बाद जीवन में इतनी आध्यात्मिक उन्नति हुई, मृत्यु के मुख से भी मैं वापस आई हूँ। एक भी ऐसी भी घटना हुई थी मेरे जीवन में कि करीब मैं मौत के मुंह में पहुंच गई थी। डॉक्टर ने, सब ने मना कर दिया था, सब हेल्पलेस हो गए थे, फैमिली वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाइए यहाँ से। और पुनर्जीवन मुझे मेरे बापूजी की कृपा से मिला। वो बहुत बड़ी चमत्कारी घटना थी। मेरे परिवार वाले सभी लोग इस बात को जानते हैं, सभी साक्षी हैं और सभी मानते हैं। तो ज़िंदगी में क्या नहीं मिलता गुरु दीक्षा के बाद, बापू के मिलने से, मतलब एक सदगुरु के जीवन में होने के बाद क्या नहीं मिलता। मैं तो कहती हूँ जीवन में सब कुछ मिल जाता है। जीवन पूर्ण तभी होता है, सही मायनों में जीवन पूर्ण तभी होता है जब आप गुरु के सानिध्य में आते हैं, उनसे दीक्षा पाते हैं, उनसे शिक्षा पाते हैं, उनके बताए गए नियमों पर अनुशासनात्मक तरीके से ढंग से चलते हैं, चलना सीखते हैं, तब जीवन सही मायने में पूर्ण होता है। फिर बापूजी की कृपा से हम दोनों की शादी हुई और शादी के बाद फिर मेरे पतिदेव ये भी जुड़े बापूजी के साथ। तो इनके भी बड़े अच्छे अनुभव हैं, आइए इनसे सुनते हैं ये बताएंगे अपने अनुभव। बिल्कुल। हरिओम। मेरा नाम रोहित है। मेरी जिज्ञासा बहुत थी
काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की इच्छा होती थी। इसी सिलसिले में मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर मास कम्युनिकेशन भी किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, और टीवी शोज़ में काम करता था, बनाते थे हम लोग। बालाजी टेलीफिल्म्स के टॉप शोज़ आते थे, उसमें मैं एसोसिएट क्रिएटिव हेड था। तो हमारा कास्टिंग करना, ऑडिशंस लेना, प्रोड्यूस करना शो को प्रोड्यूस करने के हर एक एंगल में हम लोग इन्वॉल्व होते थे। एक कंप्लीट पैकेजिंग जो होता था शो का वो करते थे। तो ये सब करने के बाद फिर साइकोलॉजी भी की है मैंने, मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में यूके से, काउंसलिंग भी की, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट भी काम किया हुआ है। तो जैसे कि एक अंदर से एक इच्छा होती थी कि काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है, काफ़ी कुछ सीखना है, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। तो एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड हो गया था, हर एक चीज़ को मैं टेक्निकल टर्म्स में तौलता था। फिर लेकिन बापूजी के मिलने के बाद जब आध्यात्मिक थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, उन्नति हुई, वेदांत के बारे में पता चला, तो ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जहाँ हमारी साइंस ख़त्म होती है, जो चरम सीमा पे पहुँच जाती है, जितने रिसर्चेस अभी हुए हैं, वेदांत वहाँ से शुरू होता है। तो ये हमें समझ में आया, तो बड़ा अच्छा लगा। और सुनीति के साथ हम चर्चा करते हैं, वेदांत की बहुत चर्चा करते हैं। बापूजी हमेशा कहते हैं कि बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, सूक्ष्म बना के ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चर्चाएं हमारी होती रहती हैं, वेदांत की होती हैं चर्चाएं। और बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर साइंस का है, मास कॉम में है, मेंटल हेल्थ में मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तो माइंड के बारे में काफ़ी रिसर्च की गई, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। बाद में पता चला कि माइंड तो होता ही नहीं है कुछ भी, वो तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। सिर्फ वेदांत ही सच्चा है, वेदांत के ऊपर ही जो रिसर्च हो रही है उसमें आगे बढ़ना है हमें। और अध्यात्म से, बापूजी से जुड़ने के बाद ऐसी परिस्थिति हो गई है कि क्वालिफ़िकेशंस के बावजूद और टेक्निकल जो है और मेरा प्रोफेशन जो है मशीनरी में, नौकरियां मिल रही हैं, जॉब मिल रहे हैं, काम काफ़ी मिल रहा है, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि इच्छा नहीं होती। नहीं, फिर बीच में लंदन क्यों गए? लंदन मैं एक्सप्लोर करने गया था वहाँ पे, क्योंकि यूके साइंस कॉलेज जो किंग्स कॉलेज यूके है, वहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छी होती है मेंटल हेल्थ में और अपने स्किज़ोफ्रेनिया में, हेलुसिनेशंस में। मैं रिसर्च हेलुसिनेशंस का था, जिसमें कि आध्यात्मिक और जो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें मैंने रिसर्च किया था। मैंने लैब में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। तो वो वहाँ पे मैं समझने की कोशिश करता था कि हमारे ब्रेन में हेलुसिनेशंस कैसे होते हैं, हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, हमें दिखते कैसे हैं। तो जब पता चला कि सुसाइडल टेंडेंसीज कैसे होती हैं। मैं काउंसलर भी रहा हूँ सुसाइड में, सुसाइड हेल्पलाइन भी मैंने मैन की हुई है, उसमें भी ट्रेनिंग हुई है। मल्टी टैलेंटेड बंदा है। बस बापू की कृपा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन वो सब एक तरफ है, बापू का जो ज्ञान है वो सब जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है। मैं तो यही कहूँगा। लेकिन इन सारे टैलेंट्स में निखार आया बापू से जुड़ने के बाद, बापू के मिलने के बाद। पहले तो सब टैलेंट जीरो के, इक्वल टू जीरो था, सुना कुछ समझ में भी नहीं आता था। लेकिन जब बापूजी से जुड़ा, वेदांत समझ में आने लगा, अध्यात्म समझ में आने लगा, तो उनसे जब तौलता हूँ वो सारा जो पढ़ाई लिखाई जो की है, मुझे संसार की जो चीज़ें हैं, सांसारिक जो चीज़ें हैं, वस्तु हैं, तब समझ में आता है कि ये सब सारी तुच्छ हैं, माया है, ये सब झूठी है, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल वेदांत सच्चा है, ईश्वर प्राप्ति ही असली। दरअसल बापू से जुड़ने के बाद होता क्या है, मैं आपको जो अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर बता सकती हूँ कि मन को एक सीख मिलती है, मन को एक समझ मिलती है। वो समझ जो है उसी का सारा खेल है कि पहले जो समझ नहीं थी हमारे पास, तब हमारा जीवन कैसा था, और आज वो समझ हमको हमारे बापूजी ने दी है। सत्संग के द्वारा, बापूजी के सानिध्य में बैठकर उनसे जो समझ हमको मिली है, उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन हुआ, अभूतपूर्व परिवर्तन, जो हमने पहले कभी नहीं किया महसूस। ऐसा परिवर्तन जीवन में, इतना उन्नति, इतना उत्थान, आध्यात्मिक, लौकिक, हर प्रकार से इतना उत्थान जीवन में जो हमने महसूस किया, तो ये एक समझ का, मन को सीख, मन को एक सही दिशा मिलती है। तो तब पता चला कि वास्तव में क्यों प्राचीन काल में इतनी महिमा गाई गई कि सद्गुरु बनाने चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, उनके सत्संग सुनने चाहिए, उससे जीवन एक प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। तो ये इसका वास्तविक मायने अब समझ आए कि ये क्यों कहते थे। तब तो खेल में, बचपन में नहीं समझा इन बातों को। मेरे दादाजी चूँकि आनंदमयी माँ से दीक्षित थे, वो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम बापूजी के सानिध्य में आए, उनके माध्यम से हम बापूजी हमको मिले हैं। लेकिन बचपन में वो ज्ञान, वो समझ वो नहीं थी, वो दिशा मन को नहीं मिली थी, वो एक सीख नहीं मिली थी, जो बापूजी के संपर्क में आने के बाद जो हमें मिली है। और जो संयम और ब्रह्मचर्य बापूजी के संपर्क में आने के बाद जो हमें सीखने मिला है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। हम दोनों पति पत्नी हैं और
बड़ा संयम नियमों ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीते, फ़क्र के साथ कहते हैं, बड़े संयम नियमों ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीते ही हमारे बापूजी की सीख है। हमारे बापूजी का दिया गया मन को जो एक दिशा है, एक मार्गदर्शन है, एक जीवन को जो लक्ष्य उन्होंने हमें प्रदान किया है कि जीवन में केवल खाना पीना सोना जागना और इसके बाद एक दिन मर जाना, केवल ये जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है तो उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, ऊपर उठने के लिए। मनुष्य मन को सीख दे, जो मन को ईश्वर के साथ मिला दे, जोड़ दे, वो मनुष्य है। ये हमने बापूजी से सीखा, उनसे उनके सत्संग में आके जाना हमने कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो एक दिशा दी बापू ने हमको और उसी दिशा पर हम बड़े संयम नियम और उनके बताए गए नियमों पर चलकर हम चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद है, उनकी दया है, उनकी कृपा है। बाकी आज जो भी हम हैं ये सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की वजह से। बिल्कुल, बस इंतज़ार कर रहे हैं बापूजी जल्दी बाहर आएँ, क्योंकि मुझे अभी दीक्षा मैंने 2019 में जब दिवाली का शिविर हुआ था अहमदाबाद में, तभी जब बच्चों के साथ बैठ गया था वहीं पे ली थी। बस बापूजी बाहर आए तो फिर आगे का जो होगा, अगला जो स्टेप होगा वो करना है। तो वही लेके एक मंत्र लिया था, मंत्र लेके करते थे हम लोग। सुनीति ने बता दिया था कि ऐसा करने के लिए, तो वो करके फिर अभी 4 अनुष्ठान पूरे कर चुका हूँ और भी आगे भी बापूजी की कृपा से करवाएंगे, होते रहेंगे। बस इंतज़ार है कि बापूजी जल्दी बाहर आ जाए। तो पूरा जीवन बदल दिया बापूजी ने, हमारा पूरा जीवन।